नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग आर डी शर्मा मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 20 मेंसुरेशन फर्स्ट के एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. If the altitude corresponding to the side of length 25 centimeter is 10 centimeter, find the altitude corresponding to the other pair of sides. Let A, B, C, D be the given parallelogram whose base AB equal to 25 centimeter and altitude DL equal to 10 centimeter. इसी प्रकार बेस BC 20 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड DM हमें ज्ञात करना है। हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस 25 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। (25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर) मल्टीप्लाई करेंगे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग बेस BC लेते हैं और एल्टीट्यूड DM ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे now taking BC as the base, we have base BC equal to 20 centimeter and एल्टीट्यूड DM हमें ज्ञात करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस है 20 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ DM लिख देते हैं। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी हैव, यहाँ पर एक ही पैरेललोग्राम है, उसका 2 प्रकार से एरिया निकाला गया है, तो इसका LHS इक्वल हो जाएगा, तो RHS भी इक्वल होगा। इसलिए 20 सेंटीमीटर इंटू DM इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर को राइट साइड ले जाते हैं तो अब भाग में आ जाएगा। इस प्रकार DM इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार DM इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। 25 में 2 से भाग लगाएंगे
तो 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार एल्टीट्यूड DM 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। आंसर एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो चुका है। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के लिंक से और सभी प्रश्नों का हल देख सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, द बेस एंड corresponding altitude of a parallelogram are 10 centimeter and 12 centimeter respectively. If the other altitude is 8 centimeter, find the length of the other pair of parallel sides. क्वेश्चन नंबर 15 में ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर बेस 10 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है और एक अदर एल्टीट्यूड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग एल्टीट्यूड को देखते हैं। यहाँ पर 2 एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो बड़ी एल्टीट्यूड को 12 मान लेंगे और छोटे एल्टीट्यूड को 8 सेंटीमीटर मानेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम whose base BC equal to 10 centimeter and altitude DM equal to 12 सेंटीमीटर है। Hence area of parallelogram equal to base into altitude। बेस है 10 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार बेस AB हमें ज्ञात करना है और एल्टीट्यूड DL इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हो गया AB और एल्टीट्यूड हो गया 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट एरिया को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और सेकेंड टाइम एरिया को हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। दोनों एरिया एक ही पैरेललोग्राम का है, इसलिए LHS इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव AB इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर को राइट साइड ले जाएंगे तो यह भाग में आ जाएगा। इस प्रकार AB इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 टाइम में डिवाइड होगा। 120 60 टाइम में डिवाइड होगा। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार बेस AB
15 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 280 tiles. Each tile is in the shape of a parallelogram of altitude 3 cm and base 5 cm. Find the cost of polishing the design at the rate of 50 paise per centimeter square. Let ABCD tile is in the shape of a parallelogram. Whose base AB equal to 5 centimeter and altitude DL equal to 3 centimeter. Hence area of parallelogram ABCD equal to base into altitude. बेस है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो टाइल है फ्लोर में 280 टाइल्स का प्रयोग किया गया है। एरिया ऑफ 1 पैरेललोग्राम टाइल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ 280 पैरेललोग्राम टाइल्स इक्वल टू 280 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 पैसे। इसे हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग लगा देंगे, इक्वल टू 1/2 रुपी प्राप्त हो रहा है। हैंस द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 4200 इक्वल टू 2 से 4200 को डिवाइड करेंगे तो 2100 प्राप्त होगा। इस प्रकार द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2100 रुपीज़ प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। आंसर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स इक्वल टू 2100 रुपीज़। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।